सेशन में हम आपको समझाएंगे पेटीएम में रोजाना तौर पे जो कॉमन शब्द हम यूज करते हैं और पेटीएम में क्या क्या नए प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ कॉमन शॉर्ट फॉर्म्स की जो हम रोजाना आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि P2P, P2B, P2M, MID और UPI। सो P2P का एक सिंपल मतलब है पेटीएम टू पेटीएम, यानी कि जब ग्राहक अपने पेटीएम वॉलेट से किसी और के पेटीएम वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करता है तो उस सिंपल सी ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं P2P ट्रांजैक्शन। दूसरा होता है P2B, यानी कि पेटीएम टू बैंक। जब आप पेटीएम वॉलेट से पैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं P2B ट्रांजैक्शन। फिर उसके बाद आता है P2M, which is पेटीएम टू मर्चेंट। जब आप व्यापारी के क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसा सीधा व्यापारी के बैंक खाते में जमा करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को हम अपनी आमतौर की भाषा में P2M बोलते हैं। उसके बाद जैसे कि MID का मतलब है मर्चेंट आइडेंटिफायर। जब भी पेटीएम का कोई एक नया मर्चेंट बनता है या एक नया दुकान पे पेटीएम का क्यूआर कोड लगाया जाता है तो हमारे सिस्टम को पता होना चाहिए कि ये मर्चेंट कितना पैसा ले रहा है, कितनी ट्रांजैक्शंस करता है, क्या वो हमारे साथ अभी भी जुड़ा है या नहीं है। सो वो जितनी भी उसकी इंपॉर्टेंट एंट्रीज होती हैं वो उस मर्चेंट आइडेंटिफायर के फील्ड में हमारे पास सेव हो जाती है। उसके बाद आता है UPI। जब आप सीधा अपने बैंक खाते से भुगतान करते हैं जो अपने आप आपकी पेटीएम ऐप से जुड़ा है, इसको हम सरलता से ये भी कह सकते हैं कि आप अपना बैंक खाता पेटीएम ऐप में जोड़ सकते हैं और उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे और UPI मोड सेलेक्ट करेंगे और पैसा सीधा आपके बैंक खाते से डिडक्ट होके मर्चेंट के अकाउंट में चला जाएगा। सो उस ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं UPI ट्रांजैक्शन। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऐप्स की जो पेटीएम में इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले है पेटीएम ऐप, जो पेटीएम के उपभोक्ता या पेटीएम के कस्टमर्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर उन्हें अपना मोबाइल का, बिजली का बिल पे करना है या मूवी टिकट बुक करना है या फ्लाइट की टिकट बुक करना है या अपने आसपास के किराने की दुकान पे पेमेंट करना है और या कुछ भी बैंक ट्रांसफर करना है, किसी को पैसे भेजने हैं तो उसका इस्तेमाल पेटीएम ऐप के द्वारा किया जाता है। दूसरी ऐप है पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप, जो कि विशेषतर रूप पे हमने अपने व्यापारी भाइयों और बहनों के लिए बनाई है, जिसका सबसे ज्यादा उपयोग ये होता है कि वो रियल टाइम पे ट्रांजैक्शंस ट्रैक कर सकते हैं। जिसका सिंपल मतलब ये है कि अगर किसी ग्राहक ने उनको अब पेटीएम से पैसा दिया है तो उसी वक्त पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप में वो देख सकते हैं कि क्या वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल थी, क्या वो ट्रांजैक्शन सफल हुई या क्या वो ट्रांजैक्शन फेल हुई। तो उनको रियल टाइम पे दिखता रहेगा उन्होंने पेटीएम से कितना पैसा आज के दिन प्राप्त किया है, पिछले दिन प्राप्त किया है, ये किसी भी महीने का वो फिल्टर लगा के देख सकते हैं। इसी के साथ इस ऐप के और भी बहुत सारे फायदे होते हैं जो हम आपको धीरे धीरे समझाएंगे। तीसरी ऐप होती है PSA ऐप, यानी कि पेटीएम सर्विस एजेंट ऐप, जो कि आप लोग इस्तेमाल करते हैं। इस ऐप का इस्तेमाल होता है व्यापारियों को ऑनबोर्ड करने के लिए, यानी कि भी पेटीएम का नया मर्चेंट बनाते हैं वो मर्चेंट हम PSA ऐप के थ्रू बनाते हैं। हम अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आगे बेचते हैं वो भी इसी ऐप के थ्रू हम बेचते हैं। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट शब्दों की जो हम अपनी डेली रिपोर्ट्स में यूज करते हैं। सबसे पहला है M0। M0 का मतलब है जिस महीने में मर्चेंट को ऑनबोर्ड किया गया है। फिर आता है M1, यानी कि मर्चेंट को ऑनबोर्ड हुए 1 महीना हो चुका है। फिर FTD, फॉर द डे, कि आज के दिन में आपने कितना काम किया है। MTD, आज तक पूरे महीने में आपने कितना काम किया है। LMTD, यानी लास्ट मंथ टिल डेट, यानी कि आज की तारीख तक पिछले महीने में आपने कितना काम किया था। फिर आता है एक्टिव डेफिनेशन। आपके कमीशंस के लिए हम आपको आगे चलकर बताएंगे कि अगर आपने कितना काम किया है। MTD, आज तक पूरे महीने में आपने कितना काम किया है। LMTD, यानी लास्ट मंथ टिल डेट, यानी कि आज की तारीख तक पिछले महीने में आपने कितना काम किया था। फिर आता है एक्टिव डेफिनेशन। आपके कमीशंस के लिए हम आपको आगे चलकर बताएंगे कि अगर आपने किसी मर्चेंट को ऑनबोर्ड किया है तो उसका एक्टिव होना भी जरूरी है, यानी कि उसको पेटीएम से भुगतान प्राप्त करना भी जरूरी है। और फिर है GMV, यानी ग्रॉस मर्चेंडाइजिंग वैल्यू,
कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन ऑन एन एवरेज होता है। लेट्स से अगर किसी कस्टमर ने किसी मर्चेंट को 50 रुपए पे किए तो वो 50 रुपए उसका ग्रॉस मर्चेंडाइजिंग वैल्यू हो गया। अब जानिए पेटीएम के विभिन्न प्रोडक्ट्स के बारे में। सबसे जरूरी है पेटीएम का ऑल इन वन क्यूआर कोड। ये वो क्यूआर कोड है जो किसी भी ऐप से भुगतान प्राप्त कर सकता है। फिर आता है साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स एक ऐसा डिवाइस है जो एक स्पीकर की तरह काम करता है और अगर दुकानदार उसको यूज करे तो जो भी पेमेंट वो ले रहा है ये स्पीकर उसे बोलकर बता देता है कि आज उसने इतना पेमेंट इस ट्रांजैक्शन के थ्रू प्राप्त किया। फिर है ईडीसी या फिर हमारी कार्ड मशीन और इसी के साथ पेटीएम इशू करता है फास्टैग्स भी जो टोल नाके पे इस्तेमाल होते हैं। पेटीएम का मर्चेंट दो माध्यम से बना जा सकता है। पहला है डीआईवाई और दूसरा है असिस्टेड ऑनबोर्डिंग। डीआईवाई का सिंपल मतलब होता है डू इट योरसेल्फ या फिर स्वयं करें। यहाँ पर मर्चेंट को पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और गिवन इंस्ट्रक्शंस जो भी वहां दिए गए हैं उसको फॉलो कर वो एक डीआईवाई मर्चेंट बन सकते हैं। दूसरा तरीका असिस्टेड ऐप ऑनबोर्डिंग। इस केस में आपके द्वारा पीएसए ऐप के माध्यम से ऑनबोर्डिंग की जाएगी। भुगतान स्वीकृति सीमा अलग है और ये जमा किए गए दस्तावेजों के आधार पर होती है, जैसे कि 100 के। अगर कोई मर्चेंट सिर्फ अपना आधार कार्ड और बिजनेस की पता बताने वाला दस्तावेज देता है तो हम उसे 100 के मर्चेंट बनाते हैं, जिसका सिंपल मतलब है कि वो पेटीएम वॉलेट से एक महीने में 1 लाख रुपए तक का ही भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उनकी फिर भी लिमिट्स अनलिमिटेड होती हैं क्योंकि वो यूपीआई या पेटीएम पेमेंट बैंक से अनलिमिटेड भुगतान प्राप्त कर सकते हैं, वो भी 0% फीस पर। दूसरा है 500 के या 5 लाख। यहाँ मासिक वॉलेट लिमिट 5 लाख होती है लेकिन फिर भी वो यूपीआई से और पेटीएम पेमेंट बैंक से अनलिमिटेड पैसा 0% फीस पर ले सकते हैं। इसी के साथ साथ हम एक और स्वीकृति लिमिट होती है जो है अनलिमिटेड, जहाँ पे पेटीएम वॉलेट से अनलिमिटेड पेमेंट प्राप्त कर सकते हैं। 100 के, 500 के अनलिमिटेड, ये तीनों मासिक वॉलेट लिमिट भी 0% एमडीआर पर होती है, यानी इससे मर्चेंट को कोई भी शुल्क नहीं देना होता है।